बोलो धारा घनत्व कन्फर्म। धारा घनत्व क्या होगा, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में उत्पन्न धारा को क्या कहा जाए भैया, धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे अगर किसी थीटा कोण पर, थीटा कोण पर अगर जाए तो वह क्या हो जाएगा, काश थीटा, आई बराबर जे इंटू काश थीटा। बात क्लियर। एक सवाल हो जाए, सवाल लिखो, देखो सवाल कितना बेहतरीन है। लिखो एक खोखले बेलनाकार, यह सवाल पूछा गया है बच्चा तुम्हारे आईआईटी में, और देखो कितना मजेदार सवाल है। एक खोखले बेलनाकार चालक की काट क्षेत्र की आंतरिक वाय त्रिज्याएं ए तथा बी हैं, तो इस चालक की लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा आई है, तो धारा घनत्व की गणना की। यह बच्चा ध्यान, ऐसे जो है केवल आईआईटी लेवल में सवाल आएंगे। अब मैं बता दे रहा हूं कि पहले करोगे, हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि बताएं, एक बार पल्ले इधर सुन लो, हवा ले लो, तब इसके बाद लगाना, आसान सा है। क्या है जरा सवाल एक बार पढ़ो, क्या बोला है, रुक जाओ हम ही देख ले रहे हैं, जब तुम बोलोगे तब तक हम देख लेंगे। बोलो। कह रहा है कि एक खोखला बेलनाकार चालक है। लो इधर ध्यान दो, एक चालक बोल रहा है जो खोखला है, इस प्रकार से चालक की काट क्षेत्र की आंतरिक और वाय दो चीज दिया, यानी दो लोग हैं इसमें, दो बेलना है। लो दो बेलना है, तब न कराए आंतरिक व वाय, इसमें दो बेलना की बात कराए, और एक बेलना जो है खाली है। अगर ये ऊपर वाला भरा है बच्चा, ऊपर वाला भरा है तो बाहर वाला का है खाली, सॉरी ऊपर वाला जो है यानी बाहर वाला जो है भरा है, तो अंदर वाला का कर रहा है खाली। इस प्रकार से समझो, इसका कोई मतलब, इसको मिटा दें। समझो क्या कह रहा है कि एक खोखले बेलनाकार चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो बच्चा, क्षेत्रफल की जो त्रिज्याएं दिया है दो, इस प्रकार से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। अंदर की त्रिज्याएं कितना बोल रहा है, ए, बाहर की त्रिज्याएं कितना बोल रहा है बच्चा, बी। ए बी हो गया, कहा गया बी हो गया। फिर क्या कर रहा है, चालक के लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा आई है, तो बच्चा यहां पर देखो यह भाग भरा है, अंदर वाला भाग का है खाली, तो भैया चालकता वही, धारा वहीं गमन होगी जहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लायक हो। जहां खाली स्थान में धारा बिल्कुल नहीं बहेगी, यानी अंदर वाले जो है इसमें धारा नहीं फ्लो हो सकती है, धारा केवल इसमें फ्लो हो सकती है। तो बच्चा अगर इसको निकाल देंगे तो हम जान जाएंगे कि इसमें धारा कितनी बह रही है। तो यानी कहने का मतलब, अगर ये पूरी त्रिज्या है, अगर ये वृत्तनुमा है, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो बाहर वाला है y के लिए क्या होगा, y के लिए a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो a बराबर पाई आर की जगह पर क्या ले लेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। और आंतरिक की जगह पर कौन सा बच्चा, आंतरिक की जगह पर आंतरिक त्रिज्या a है, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमसे केवल मतलब किससे, जो भरा a वाला, इससे मतलब है। इससे मतलब करने के लिए अंदर पूरे में से अंदर का क्या कर दें, घटा दें। तो भैया पूरे में से अंदर को घटाने के लिए तो क्या निकालोगे, बोलो, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा।
जब इतना पता चल जाएगा तो हमको पता है धारा घनत्व तो J बराबर I बटे में क्या होता है, I बटे में क्या होता है बोलो, A होता है। तो J बराबर I रहने दो, अनुदिश बोला है, कोई मान नहीं दिया। A बराबर क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। बोलो निकल सकता है। थोड़ा इसमें ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना यही कि कह रहा है कोई खोखला बेलन है जिसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की 2 त्रिज्याएं बता रहा है, एक को खाली बता रहा है, एक को क्या बता रहा है, खाली। अगर तुम अंदर वालों को खाली, अंदर वालों को भर के बाहर वालों को खाली करते, तब यहाँ पर जो है बच्चा क्या करते बोलो, यहाँ पर बोलो क्या करते। मान लो अगर मान लो तुम कहते हो सर इसमें तो बोला नहीं है कौन खाली, लेकिन एक को खाली बोला है, तो अगर मान लो तुम अंदर वाले को भर दिए, बाहर वाले को खाली कर दिए, यानी ये वाला भाग भर गया, ये वाला तुम भाग भर दिए और ये वाला खाली छोड़ दिए। इसकी त्रिज्या टोटल बी है, इसकी त्रिज्या टोटल क्या है, ए है। तो केवल क्या लगाते बोलो, पाई ए स्क्वायर लगाते। क्या लगाते, पाई ए स्क्वायर। किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुणित 10 के पावर 8 मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा घनत्व की गणना कीजिए। जबकि यही धारा घनत्व दूसरे चालक तार में प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक तार में प्रवाहित हो रही है। उस चालक तार की त्रिज्या, उस चालक तार की त्रिज्या पहले चालक तार की आधी है, पहले चालक तार की आधी है। तो विद्युत धारा की गणना कीजिए, विद्युत धारा की गणना कीजिए। लगाओ जरा, देखा जाए। हेलो है, पाँच हम इसमें चलने का है, इसमें आने का लो, आज से चलने का है, ये भी लो, ठीक है। अब इसमें बोर्ड में यहीं तक रोक देगा। और जब थोड़ा सा क्रॉस कंपटीशन लेवल में जाओगे, जैसे मैं IIT लेवल में जाओ, एडवांस में जाओगे, तो यहाँ पर ये जो मैं आगे बढ़ाया हूँ, ये इसको अपने आप बढ़ा देगा। तो इसकी प्रैक्टिस हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो कर सकते हैं। तो फार्मूले पर डायरेक्ट अगर यही इसको निकालना होगा तो J बराबर लगाओगे, I बटे में क्या लगाओगे, A। तो I की वैल्यू क्या हो जाए बोलो, 5 बटे में यह 4 गुणित 10 की पावर 8, ऊपर ले जाते 5 गुणित 10 पावर -8 हो जाता, बटे में क्या हो जाता है 4। ये करके अपना लगा लेते हैं। तो यह सिंपल हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंपल हो जाए। तो इसको बोलते हैं जीरो लेवल। क्या बोलेंगे, जीरो। इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वैल्यू किस लेवल की होगी, इस लेवल की। यह लेवल कहाँ तुमको ले जाएगा, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों के लेवल के पास ले जाएगा। और जब तक ध्यान नहीं दोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आने वाला नहीं। तो हम क्या क्या कवर करें, धारा से जितने भी चीज़ें थी कब सब क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो 1 एम्पीयर की परिभाषा है, धारा किसे कहते वो सब अपने आप लिख लेना, और इसे नोट बना के अपने बाकायदे चलते रहना है। आप हेडिंग डालो सबसे पहले चालन। चालन जानते हो क्या होता है, बोलो। चालन के बारे में बता सकते हो, चालन क्या होता है? लोग तो अपने आप मुख बोल देंगे कि देखो यह चालन है, यह चालक तार है। तो सबसे पहली बात चालक तार के बारे में जानेंगे, यानी चालक के बारे में जानेंगे। इसको लोग इसी तरह बताएंगे, कहेंगे ये देखो चालक है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर असलियत में जाना जाए तो इस चालक के अंदर जो है एक धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। और इन धनायन को बोला जाता है बच्चा अचल धनायन। क्या बोला जाता है, अचल धनायन। अब मतलब अचल धनायन का मतलब यह धनायन चल नहीं सकते।
यह अचल धनायन है, लेकिन यह अचल धनायनों के भीतर एक कुंवारा पशु होता है। बोलो, उस पशु का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। ये दुनिया जानती है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन बच्चा क्या काम करते हैं? जैसे ही बच्चा यह अचल पशु को देखते हैं, इनको पता है यह गमन करने वाला नहीं है। यह क्या करता है? इनसे टकराता है, उनसे टकराता है, इनसे टकराता है, उनसे टकराता है, अन्न बन संड अपने मन का गति करते रहते हैं। कब? जब यह चालक होंगे तब। चालक के अंदर क्या होता है? चालक के अंदर दो चीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक अचल धनायन होता है। जो अचल धनायन एकदम स्थिर बेचारा रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनसे बार बार क्या होते हैं? टकराते हैं। यानी थोड़ा सा बात को समझो, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोकस करना। यह धनायन अचल, यह धनायन अचल, यह धनायन अचल, यह धनायन अचल। इसके अंदर है क्या भैया? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन उठा, इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा, इससे टकरा। यह बार बार आपस में क्या होंगे? टकराएंगे, मन के, अपने मन के टकराएंगे। लेकिन बच्चा यहाँ से देखो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, टकराने में भैया, यहाँ से इस अचल धनायन से इस अचल धनायन से टकराने में, या इस अचल धनायन से इस अचल धनायन से टकराने में, यहाँ से टक्कर खाने में कुछ समय तो लगेगा कि नहीं? बोलो कि तुरंत भैया कुछ भी तो समय लगेगा। और वह समय तुमको बता देते हैं बच्चा कितना होता है? 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अचल धनायन से टकराने में वह 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड लेता है। कितना सेकेंड लेता है? 4 सेकेंड। और इसी 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड जो समय ले रहा है, इस समय को ही बोला जाएगा बच्चा श्रांति काल। क्या बोला जाएगा? श्रांति काल। देखो हिंदी मिला लेना, श्रांति काल कैसे लिखी जाती है? देखो इसे लिखा जाता है श्रांति काल। चलो कोई बात नहीं, सही है, श्रांति काल। बोलो, श्रांति काल की परिभाषा अब यहां पर क्या बनेगी? दो क्रमागत टकरों के मध्य का समय, दो क्रमागत टकरों के मध्य का समय को ही क्या कहा जाएगा? श्रांति काल। इसे नोट करो, लिख लो, नोट कर लो। श्रांति काल किसे कहा जाएगा? श्रांति काल उसे कहा जाएगा जब दो क्रमागत टकरों के मध्य, दो क्रमागत टकरों के मध्य का जो समय होगा वही समय क्या कहलाएगा? हमारा श्रांति काल। और श्रांति काल को बच्चा टाउ टाटा से प्रदर्शित करेंगे। जे का उल्टा टाउ का भैया? टाउ चचा। कौन चचा? टाउ। बोलो, बात क्लियर? श्रांति काल पता चल गया? चालक तार पता चल गया? चालक तार क्या है, या चालक तार या चालन या क्या होते हैं, और श्रांति काल क्या होता है ये भी पता चल गया। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? टाउ। टाउ टाउ किससे? टाउ से। बोलो, क्लियर है? अगर कुछ भी न समझ में आए तो इसको हमको बताना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। पूरा टॉपिक को एकदम मक्खन करते हुए चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत ना हो। विद्युत धारा को एकदम कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं भैया, एक भी चीज़ छूटने वाली नहीं। किताब उठा के देखना, हाँ, बल्कि लेवल बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ, लेवल थोड़ा से बढ़ाए। जो बोर्ड लेवल से थोड़ा हाई है, इस लेवल को मैं अपने तरफ से नाम दिया क्या भैया, बोल तो नहीं सकता हूँ लेकिन कह तो सकता हूँ। तो लेवल थोड़ा अच्छा खासा है। अब ध्यान दो, चालक समझ गए ना? अब तक केवल यही बोलते थे यह चालक है, इस तरह चित्र बना देते थे, लो चालक है। लेकिन इस चालक के अंदर क्या होता है बच्चा? एक अचल धनायन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंदर क्या घटना घटती है वह देखो। इलेक्ट्रॉन इनसे टक पक मक ठक टकराते रहते हैं। जब मन के तब क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। जब मन के तब क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। जब इनके टकराने का जो समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रांति काल। श्रांति काल को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? टाउ से। और टाउ यानी टाउ की सेकेंड कितना समय तक होता है बच्चा? 10 के पावर माइनस 4 समय, 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड तक यह इलेक्ट्रॉन जो है अचल धनायन से क्या हो जाता है? टकरा जाता है। अगर श्रांति काल की परिभाषा जानना चाहते हो तो यही बोलना, दो क्रमागत अचल धनायनों के मध्य
दो क्रमागत टकरों के मध्य का जो समय होगा उसे क्या कहा जाएगा? श्रांतिकाल। या जो दो क्रमागत टक्कर किस में हो रहा है? अचल धनायनों में। किस में हो रहा है? अचल धनायनों में। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो भैया अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन टकबक टकराएंगे तो चालक को दिक्कत होगा। तो चालक चाहते हैं कि ऐसा ना हो। क्या हो भैया? ऐसा ना हो। तो चालक के साथ थोड़ा सा हम सुविधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जरा ध्यान दिया। चालक में एक घटना घटा देते हैं। कौन सी घटना? यह चालक है, चित्र थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब इस चालक में हम एक बैटरी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? एक बैटरी, एक प्लस सिरा वाली, एक माइनस सिरा वाली। क्या जोड़ दिए? तो यहां पर हेडिंग डालना चाहोगे तो डाल लेना चालक तार में विभवांतर। चालक तार में विभवांतर। चालक तार में विभवांतर। चलो इधर ध्यान दो। अब ध्यान दो। लेवल हाई है, लेवल हाई है, लेवल हाई है। तुम्हारे बोर्ड से देखो थोड़ा सा हटके है, काम करेगा। अभी बता रहे, समझा रहे। समझाने से पहले मैं बता दूं, जो प्लस है बच्चा वह सदैव उच्च विभवांतर से कहाँ जाएगा? निम्न विभवांतर। याद रखना, प्लस सदैव उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाता है, माइनस सदैव निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर जाता है। याद रखोगे? प्लस सदैव उच्च विभवांतर से कहां जाएगा? निम्न विभवांतर को। माइनस सदैव निम्न विभवांतर से कहां जाएगा? उच्च विभवांतर। जैसे ही बच्चा इसके अंदर हमारा पाया जाएगा अचल धनायन। क्या पाया जाएगा? अचल धनायन। अचल धनायन। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन जो है जब पहले चालक था तो अंड बंड संड जाकर टकरा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसे बैटरी से जोड़ देंगे बच्चा, जैसे ही इसे बैटरी से जोड़ देंगे यानी प्लस और माइनस से जोड़ देंगे तो इसमें बच्चा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहां से? प्लस से। कहां से बच्चा? प्लस से किधर की ओर? माइनस की ओर उत्पन्न होगा। प्लस की से माइनस की ओर। तो बच्चा ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र जो है सदैव जो है प्लस से कहां जा रहा है? माइनस की ओर। प्लस से कहां जा रहा है? माइनस की ओर। यानी उच्च विभवांतर से किधर जा रहा है? क्योंकि वही चीज है ना, उच्च से निम्न कौन जाएगा? प्लस। तो यानी विद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से कहां जाएगा? माइनस की। ये जो चीज है ना इसको याद रखना, बहुत मजा देगा जब सवाल लगाएंगे, काम करेगा। प्लस सदैव उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर, माइनस सदैव निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर, और विद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से कहां जाएगा? माइनस को। विद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से कहां जाएगा? माइनस की ओर। अब जरा ध्यान, अब एक चीज याद रखो, जब इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन थे जब मन कर तब टकरा जा रहे थे वह टकराना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। उनका अब लिमिटेशन आ जाएगा, अब वो टक्कर नहीं खाएंगे। जब इसे विभवांतर से जोड़ देंगे तब यह क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र के, इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे नफरत करेंगे और ये भागेंगे किधर? भागेंगे किधर? इधर। यानी इलेक्ट्रॉन की गति किधर होगी? इधर होगी। किधर होगी? इधर होगी। किधर होगी? इधर होगी। समझो बात को, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ? मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सदैव विद्युत क्षेत्र की क्या होता है बच्चा? विपरीत होता है। सदैव विद्युत क्षेत्र की क्या होता है? विपरीत होता है। और जो बच्चा प्रोटॉन यानी जो धनायन होता है सदैव विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। सदैव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। और इलेक्ट्रॉन सदैव जो है विद्युत क्षेत्र की क्या होता है बच्चा? विपरीत। विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन द्वारा इस विद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है, वह बल क्या होता है? यह बराबर Q इंटू का होता है? E होता है।
Q इंटू का होता है E है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा भी एक बल लगेगा, लगेगा कि नहीं? जब भैया ध्यान दो, आप देखो यह प्लस जो है विद्युत क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो यह बल लगाएंगे, यह बराबर Q इंटू E वाला बल लगाएंगे। E विद्युत क्षेत्र है, Q आवेश F का हमारा बल है। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है इसकी विपरीत दिशा में क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। और यह बल कौन सा लगाएंगे बच्चा? F बराबर Q इंटू E लगाएंगे, लेकिन Q की जगह पर F बराबर E इंटू का हो जाएगा E। E कौन? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। कौन लगा रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। जरा ध्यान दिया इस बात को। F बराबर E इंटू E। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। F बराबर M इंटू का लिख सकते हैं, F बराबर E इंटू ए। जहाँ M होगा ये लिख सकते हैं MI। क्या होगा बच्चा? MI। क्या होगा? MI। जहाँ A होगा बच्चा, यह A क्या होगा? AE। E को बोलते हैं बच्चा त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन यानी A बराबर हम कह सकते हैं E इंटू E बटे में M, E इंटू A बटे में E इंटू E बटे में M। और M A जो है यह क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन के त्वरण को बताएगा। क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन के त्वरण को बताएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन के त्वरण का फायदा उठाया था कौन भैया? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने ही कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बोला था कि नहीं? कहाँ से देखा था? यहाँ से। यह ऐसा कब होगा? आवेश त्वरित कब होगा? जब इसको विभवांतर से जोड़ेंगे तब। सबसे बड़ी बात कि चालन समझे, चालन तार में किसको जोड़कर देखें? विभवांतर को जोड़कर देखें। तो यहाँ पर कुछ घटना में बताते आ रहा था, इसी घटना को मैं जोड़कर यहाँ पर देखो एक नई चीज बताया कि ए बराबर E इंटू E बटे में क्या हो जाएगा? M। और M E होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। E हमारा विद्युत क्षेत्र, E बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्वरण, यानी त्वरित इलेक्ट्रॉन। क्या भैया? त्वरित इलेक्ट्रॉन। तो चालक तार में सदैव इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बोलो, सदैव इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? त्वरित होंगे। क्या होंगे? त्वरित होंगे। क्या होंगे भैया? त्वरित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन इधर गमन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर गमन कर रहा है? इधर। तो विद्युत धारा किधर जाएगी? इधर ना? किधर जाएगी? इधर। तो यहाँ पर एक चीज और बोल सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा किधर है? क्षेत्रफल की ओर। एक बात ये भी सिद्ध हो रहा है कि I किसकी ओर चल रहा है? प्लस से। देखो देखो भैया, उच्च विभवांतर से नहीं। देखो भैया, प्लस जी। और विद्युत धारा उधर का है। यहाँ पर कई सारे, उधर तो मैं रटवा दिया था ना, उधर तो मैं रटवा दिया था कि अभी रट लो फिलहाल कि प्लस की ओर ही क्या चलता है? I। और I इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चालन के विपरीत या के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अब पता चला कि प्रोटॉन की प्लस की ओर धारा की दिशा क्यों होती है? पता चला। इलेक्ट्रॉन के विपरीत की दिशा की, इलेक्ट्रॉन के विपरीत की दिशा धारा की दिशा क्यों होती है? क्यों होती है? तुम्हारे सामने जो एक्सपेरिमेंटली तुमको यहां पर समझाने का मैं प्रयास किया हूं, कैसे इस त्वरित आवेश के कारण। बोलो, जब इधर या इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो विद्युत धारा किधर जाएगा? इधर जाएगा। इधर देखो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, E है। और इधर देखो किसका है बच्चा? यह। अब इस हिसाब से मत देखना इसको, इससे नहीं देखना है, इससे नहीं देखना, इसके अंदर से देखना है, इसके अंदर वाली चीज से देखना है। तो अगर इससे देखोगे तो वही बात समझ में आएगी। देखो इधर देखो, प्लस की दिशा इधर है, माइनस की दिशा क्या हो जाएगी? इधर। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? तो अगर पल्ले पड़ रही है तो यहाँ पर बच्चा नोट करने वाली केवल यही बात है, ये E बराबर E इंटू E बटे में क्या हो जाएगा? ME। तुम्हारे बोर्ड में ये कहीं भी खोजते रह जाओगे, ये नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। अब जरा ध्यान दो, अब क्या मिलने वाला है तुम्हारे बोर्ड में? इस चीज को पूरा पोर्शन काट दिया है। पूरा पोर्शन काट के क्या कहा है कि इस चालक तार में, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बोलो, गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ना।
पहले जिगजैग गति कर रहे थे जिससे मन को उससे टकरा जा रहे थे, लेकिन जब विभवांतर को लगा देंगे तो यह निश्चित, अब बच्चा निश्चित दिशा में गति करेंगे। और जब निश्चित दिशा में गति करेंगे बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन के निश्चित दिशा में गति को ही बोला जाएगा अपवहन वेग या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। और जो बच्चा यह सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मानी जाती है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा बताओगे, चालक तार में इलेक्ट्रॉन के गति को ही क्या कहा जाएगा, अनुगमन वेग या अपवहन वेग। इसे VD से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, VD से। बोलो, बात क्लियर? यहाँ पर अनुगमन वेग क्लियर है, समझ जाओगे, बता लोगे। अनुगमन वेग किसे कहा जाएगा, पूरा डिटेल से समझाते हुए बता रहा हूँ। अनुगमन वेग कैसे हुआ, कैसे हुआ, जब चालक तार को विभवांतर के साथ जोड़ दिए। जैसे ही चालक तार को विभवांतर के साथ जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अन्न बंड सन्न गति करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो उस वेग को ही क्या कहा जाएगा बच्चा, अनुगमन वेग। यानी निश्चित दिशा में जिस वेग से गति करेगा, उस वेग को क्या कहा जाएगा, अनुगमन वेग। बोलो, बात क्लियर? इसमें तो बहुत सारा मैं लीप पोत दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर लिपने पोतने से पहले बात जो मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात समझोगे तो आ जाएगा। प्लस सदैव उच्च विभवांतर से कहाँ होता है, निम्न विभवांतर, बात को पकड़ो। माइनस सदैव निम्न विभवांतर से कहाँ होता है, उच्च विभवांतर की ओर होता है। बच्चा ध्यान दो, एक और बात बताए, विद्युत धारा की दिशा सदैव किसके दिशा की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। सदैव बच्चा विद्युत क्षेत्र, सदैव विद्युत क्षेत्र, सदैव विद्युत क्षेत्र, देखो प्लस से कहाँ होगा, माइनस की ओर। फिर इसके बाद बताया बच्चा, जिधर प्लस जाएगा या जिधर विद्युत क्षेत्र होगा, उधर किसकी दिशा होगी, प्लस की दिशा होगी। फिर मैं बताया बच्चा कि जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसके विपरीत किसकी दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो दोनों प्लस भी विद्युत क्षेत्र में बल लगाए F इंटू क्यू, F बराबर Q इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन भी बल लगाएगा F बराबर Q इंटू ई। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन बल लगाएगा F बराबर E इंटू ई, और E इंटू ई बराबर हम लिख सकते हैं m a, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, a इलेक्ट्रॉन का त्वरण। बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बताया बच्चा अनुगमन वेग, क्या बताया, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहा जाएगा, चालक तार में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है, उस वेग को ही क्या कहा जाएगा बच्चा, अनुगमन वेग या अपवहन वेग। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा भैया, VD से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाएगा, VD से। तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ फंसा के गया, ये चीज़ नहीं मिली ना, तो इस नई चीज़ पे हम सवाल भी लगाएंगे ना। ये तो हमारा कर्तव्य है, यही काम है। जहाँ फार्मूला दिखा नहीं, वहाँ हमारा काम चालू। सवाल बच्चा इसलिए पढ़ा रहे हैं हम, देखो डबल मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत नहीं करते हैं। और इतना मेहनत करने का मतलब ये है कि तुम रहो तो बेहतरीन ढंग से अच्छे रिजल्ट के साथ रहो, ठीक है। कि कंपटीशन में बैठो तो ये चीज़ न रहे, या कहीं पढ़ने जाओ तो ये चीज़ न मिले कि तुम नहीं पढ़ो। नहीं कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताने वाला कि इस चीज़ को, कोई नहीं बताने वाला है कि प्लस उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर माइनस इससे ऐसे फुल डायरेक्ट तुमको रटवा देंगे, तुम रट के आओगे, एकदम बेहतरीन ढंग से रटे रहोगे और मज़ा आएगा रटने में। लेकिन यहाँ समझ के पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, कैसे यहाँ हो गया अनुगमन, कैसे हो गया, बोलो कोई दिक्कत? जब अनुगमन वेग VD पता चल जाएगा बच्चा ना, तो इसके बाद तुरंत हम संबंध बनाएंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। और जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होगा, जो बोर्ड में कई बार पूछा है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध का व्यंजक सूत्र लिखिए। तो इसको अपने से लिख सकते हो, बोलो। मैं हेडिंग बोला था चालक तार में विभवांतर,
तो क्या लिखोगे, जैसे ही चालक तार में विभवांतर को जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में क्या करने लगता है, गमन करता है। जब चालक तार में इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करेगा, जिस वेग से गति करेगा उस वेग को क्या बोल दिया गया बच्चा, अनुगमन वेग। बात क्लियर। तो यहाँ हमारा मेन पर्पज क्या था, अनुगमन वेग। यहाँ तुमको बोर्ड में इस चीज़ को यह सलाह नहीं देगा, यह सलाह देने वाला नहीं, यह कैसे आया तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने से लिखो, तब हम आगे सवाल देते हैं। अपने से नोट बनाओ, देखिए तुम कितना बेहतरीन